हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में जिसका नाम है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। शेयर मार्केट के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, कुछ कंसेप्ट बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन कोई भी अगर व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनको शेयर मार्केट के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में नॉलेज के बिना एंट्री करना ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए हमने आज से एक शेयर मार्केट के नॉलेज के रिलेटेड एक सीरीज शुरू कर दिए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। तो मित्रों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शेयर मार्केट और शेयर बाज़ार क्या है, किसे हम शेयर बाज़ार कहते हैं। तो देखिए, शेयर बाज़ार हम किसे कहते हैं। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पर अलग अलग हर कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह ही होता है जहाँ पर जाकर लोग शेयर की खरीदी बिक्री का काम करते हैं। इसका काम अब ऑफलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये ऑनलाइन भी हो चुका है। देखिए, अब शेयर बाज़ार है जो पुराना था, पुराना शेयर बाज़ार, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाना पड़ता था और उधर एक ब्रोकरेज को ढूंढना पड़ता था। वो ब्रोकरेज बीच में शेयर मार्केट और हमारे बीच में था और हमसे वो पैसा लेता था और शेयर मार्केट के शेयर हमें देता था। लेकिन वो ज़माना अब बीत गया है, अब नया ज़माना आया है। नए ज़माने में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्रोकरेज हमें उपलब्ध है। उनमें बहुत सारे नाम हैं और उन सभी नाम में से जीरोधा, एंजल ब्रोकर और स्टॉक इत्यादि बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर उपलब्ध है। यहाँ पे कौन सा भी आप ऐप डाउनलोड करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में जानकारी ली। शेयर मार्केट एक मार्केट की तरह ही होता है जहाँ पे आप देखिए, जब हम बाज़ार में सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो भी क्या करते हैं, हम सब्जी वालों को पैसा देते हैं और उनके पास की सब्जी देते हैं। सेम उसी तरह शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में सब्जी की जगह हम शेयर लेते हैं और ब्रोकर को हम पैसा देते हैं। तो शेयर मार्केट क्या होता है हम दूसरे भाषा में समझना चाहते हैं तो देखिए, शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट वह जगह होती है जहां पर शेयर, डिबेंचर एंड म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। देखिए, जहाँ पर सब्जी मार्केट होता है वहाँ सब्जी बेची और खरीदी जाती है। उसी तरह जो स्टॉक मार्केट है ना, वो स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में भी शेयर क्या करते हैं, बेच दिए जाते हैं या खरीदे जाते हैं। तो शेयर को मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है। तो शेयर को बेचने और खरीदने की जो जगह होती है उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। भारत में दो तरह के स्टॉक मार्केट है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो दूसरा है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये भारत के दो मुख्य शेयर मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए, शेयर का अर्थ क्या होता है। तो शेयर का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी का शेयर अगर खरीदा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का शेयर खरीद किया है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो हिस्सा ज़रूर होता है। मतलब
हिस्सा और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब है कंपनी में हिस्सा। देखिए कंपनी में हिस्सा का मतलब है किसी के पास उस कंपनी का शेयर होना। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप इस बात को हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। अगर किसी कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए और आपने उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी के 10% हिस्सेदार बन सकते हैं। यानी कि आपका किसी भी कंपनी में जितना हिस्सा होगा, यानी कि आपने उस कंपनी का उतना शेयर खरीदा होगा, मतलब आपके पास उस कंपनी का जितना हिस्सा है उतना ही आपने उस कंपनी का शेयर खरीद किया है। आप जब चाहें तब इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो। देखिए अगर आपने जो शेयर लिए होते हैं वो अगर आप बेचना चाहते हैं तो किसी भी समय आपका जब मन चाहता है कि आज ये शेयर बेच देते हैं तो आप बेच सकते हैं। लेकिन आपका प्रॉफिट या लॉस उस समय के लिए निर्धारित हो, उस समय के लिए पर डिपेंड होता है। जब अगर आप शेयर बेचते हैं और स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होता है आपके स्टॉक लेने की तुलना में, तो आपको प्रॉफिट होगा। और यदि आप स्टॉक बेचते समय आपके स्टॉक का प्राइस स्टॉक लेने के समय जो उसकी प्राइस थी उससे अगर बेचते समय कम हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आगे बढ़कर हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए शेयर मार्केट के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। तो उनमें से पहला जो प्रकार है शेयर मार्केट का वो प्राइमरी शेयर मार्केट है, और दूसरा जो प्रकार है वो सेकेंडरी शेयर मार्केट है। और प्राइमरी शेयर मार्केट में होता क्या है कि प्राइमरी शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर को पहली बार इशू किया जाता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति कंपनी खड़ा करना चाहता है तो उसके पास जो अमाउंट होती है वो इनफ नहीं होती है, तो उसे उस कंपनी का शेयर तैयार करना पड़ता है। यानी कि वो क्या करता है, उसको जितनी अमाउंट की कमी होती है उतनी अमाउंट वो लोगों से कलेक्ट करता है, यानी कि वो शेयर के रूप में कलेक्ट करता है। सब समझो अगर कोई आदमी है उसके पास 10 लाख रुपए है और वो कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है, और अगर उस बिजनेस के लिए 20 लाख की ज़रूरत है तो वो बचे हुए 10 लाख रुपए है वो लोगों से कलेक्ट करेगा और उनके उस के बदले लोगों को वो 10 लाख रुपए देगा। और जिन लोगों का ज़्यादा हिस्सा शेयर में होगा उतना ही हिस्सा उन लोगों का उस कंपनी में होगा। कंपनी को जब भी सबसे पहले शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है और स्टॉक इशू होते हैं तो सब प्राइमरी शेयर होते हैं। देखिए अगर कोई कंपनी नई होती है तो लोगों को जो शेयर देती है तो उसे हम प्राइमरी शेयर कहते हैं, और जो कंपनी शेयर मार्केट में सबसे पहले लिस्टेड होती है, यानी कि अगर समझो कंपनी है और वो अभी लिस्टेड हुई है तो उसे हम प्राइमरी शेयर मार्केट कहते हैं, प्राइमरी लिस्टेड हुई कंपनी कहते हैं। जब कंपनी पहले बार शेयर को बेच देती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, यानी कि IPO कहते हैं। जब कंपनी पहली बार शेयर को बेच देती है कंपनी सार्वजनिक हो जाती है। IPO के लिए जाते समय कंपनी को अपने बारे में उसके फाइनेंशियल प्रोमोटर्स एवं उसके बिजनेस स्टॉक की जानकारी देनी होती है। देखिए कंपनी जब IPO ऑफरिंग करते हैं तो वो कंपनी बिल्कुल नई होती है, और जब वो सार्वजनिक हो जाती है यानी कि नेशनलाइज कंपनी हो जाती है तो कंपनी को फाइनेंशियल प्रोमोटर्स एवं उसके बिजनेस और स्टॉक की जानकारी अपने ग्राहकों को यानी कि अपने शेयर होल्डर को देनी पड़ती है। तो अब हम ये देखेंगे कि सेकेंडरी शेयर मार्केट क्या होता है।
तो सेकेंडरी शेयर मार्केट में पहले से लिस्टेड कंपनीज के शेयर को खरीदकर और बेचकर ट्रेडिंग की जाती है। जब हम नॉर्मली शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात करते हैं तो हम सेकेंडरी शेयर मार्केट की ही बात कर रहे होते हैं। सेकेंडरी शेयर मार्केट में ही एक स्टॉक या शेयर की कीमत लगाई जाती है और उसे फायदे या नुकसान के साथ खरीदा या बेचा जाता है। तो हमने शेयर मार्केट के दो जो भाग होते हैं, एक प्राइमरी शेयर मार्केट और सेकेंडरी शेयर मार्केट, ये देखा। तो चलिए अब बात करते हैं कि शेयर कैसे खरीदें। देखिए, शेयर कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर हम खरीदना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। तो कोई भी शेयर हमें खरीदने के लिए एक तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि शेयर कैसे खरीदें। सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं तो आपका अगला कदम शेयर बाजार में निवेश प्रक्रिया को शुरू करना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, जिस तरह बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं हम, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके निवेश से संबंधित सभी सिक्योरिटीज जैसे शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स आदि को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में स्टोर किया जाता है। देखिए, डीमैट अकाउंट ये होता है कि जिस तरह हमारे बैंक में बैलेंस होता है और जब हम बैलेंस कभी निकालते हैं, कभी बैलेंस बैंक अकाउंट में डालते हैं, हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब कुछ जो डिटेल्स होते हैं जिस तरह हमारे बैंक के पासबुक में होते हैं, बैंक अकाउंट में होते हैं, उसी तरह हमारे पास कितने डीमैट, हमारे पास कितने सिक्योरिटीज है, हमारे पास कितने शेयर है, हमारे पास गवर्नमेंट कितने बॉन्ड है और म्यूचुअल फंड कितने हैं आदि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में स्टोर की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग आपके शेयर व्यवसाय में शेयर सेल एंड परचेस करने के काम में आता है। यह अकाउंट आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट की सहायता से कभी भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है इसके बारे में जानकारी ली। तो डीमैट अकाउंट एक पासबुक की तरह काम करता है जिसमें हमारा जो पासबुक में ट्रांजैक्शन और डिटेल्स होते हैं, बैंक में हम जो भी पैसे डालते हैं, जो भी पैसे निकालते हैं, उसके जो डिटेल होते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में हमारे बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जानकारी होती है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए हम किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो ये फ़र्क है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में। तो देखिए, शेयर बाज़ार में निवेश किस तरह किया जाता है। तो शेयर बाज़ार में निवेश करना भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि हम जब भी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, तो उससे हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन शेयर मार्केट से जो इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले निवेश करने के लिए किस बात की ज़रूरत होती है। देखिए, आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर की मदद से डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जिस तरह हमने देखा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो उसी तरह हमें डीमैट अकाउंट एक खुलवाना पड़ता है। इसके बाद आपको डीमैट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। बैंक अकाउंट से आप अपने डीमैट अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करते हैं और ब्रोकर की वेबसाइट से खुद लॉगिन कर या उसे ऑर्डर देकर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। इसके बाद वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप जब चाहे उसे किसी कामकाजी दिन में ब्रोकर के माध्यम से ही बेच सकते हैं। देखिए,
कोई भी शेयर जब हम खरीदते हैं तो खरीदना और बेचना ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज के ज़रिए हम वो शेयर बेच या खरीद सकते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे मैंने जैसे कि बताया एंजल ब्रोकर है, अपस्टॉक है, जीरोधा है, इसी तरह के बहुत सारे ब्रोकर ऐप है जिसके ज़रिए हम शेयर खरीद सकते हैं या सेल बाय कर सकते हैं, सेल कर। तो आप यहाँ हम देखेंगे कि कोई भी शेयर कब खरीदना चाहिए, किस कंडीशन में खरीदना चाहिए। तो देखिए, शेयर विकास दर कम हो या महंगाई दर ज़्यादा हो तो बड़ी कंपनियों पर नज़र रखें। देखिए, शेयर का जो ग्रोथ रेट होता है वो अगर कम हो और महंगाई अगर बढ़ रही हो तो हमें बड़े कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में छोटी कंपनियों के मुकाबले बड़ी कंपनियों के शेयर अच्छी स्थिति में होते हैं और वो हमें अच्छा रिटर्न देते हैं। जब भी शेयर बाजार की हालत थोड़ी कमज़ोर हो तो बड़ी कंपनियों पर नज़र रखें। कोई भी शेयर खरीदने और बेचने के लिए हमेशा एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहले उनके पास 2 अकाउंट खोलने पड़ते हैं। जैसे कि हमने आप तक देखा, एक डीमैट अकाउंट होता है, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। यह अकाउंट खोलने के बाद आप आसानी से किसी भी शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। आपको ऐसा ब्रोकर चुनना चाहिए जो आपको कम फीस में अच्छी सेवा दे। देखिए, ब्रोकर चुनते वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर कम से कम ब्रोकरेज चार्ज लेता है। ऐसे ब्रोकर को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम महंगे वाले ब्रोकर को चुनेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट का वो सभी उसी में ही चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कम से कम रेट वाला ब्रोकरेज हमें सिलेक्ट करना चाहिए। शेयर बाज़ार में पैसे लगाना ही सब कुछ नहीं है, ये बात बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारा बचा हुआ सेविंग किया हुआ सभी पैसा अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और यदि वो पूरा डूब जाए तो हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। इसलिए हमें हमारे बचाए हुए अमाउंट के लगभग 30%, 20% या 40 या मैक्सिमम 50% तक ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, कैश फ्लो और रिस्क लेने की क्षमता का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इनकम बहुत कम है और हम बहुत इन्वेस्टमेंट शेयर में कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। तो देखिए, शेयर मार्केट के कार्य क्या होते हैं, कंपनियां शेयर कैसे जारी करती है ये देखेंगे हम। सर्वप्रथम कंपनियां अपने शेयर की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ लाती है। देखिए, आईपीओ हमने देखा इनिशियल निर्धारित किए हुए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती है। एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि शेयर के प्राइस कैसे बदलते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत लोगों को होता है कि किसी शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है, कैसे कम हो जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम आईपीओ लाते वक्त शेयर के प्राइस कंपनी निर्धारित करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर का मूल्य निर्धारित करने में कंपनी का कोई रोल नहीं होता है और शेयर के मूल्य स्वतंत्र रूप से शेयर की डिमांड और सप्लाई के आधार पर रहते हैं और एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगर खरीदे जाने वाले शेयर की तुलना में बेचे जाने वाले शेयर की संख्या कम हो तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी और अगर बेचे जाने वाले शेयर की तुलना में खरीदे जाने वाले शेयर की संख्या कम हो तो शेयर की प्राइस कम होगी। देखिए, अगर एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो मार्केट में किसी भी चीज़ की कमी हो और उस चीज़ को लेने वाले लोग बहुत सारे हो तो क्या होता है, उस चीज़ की जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर
कोई चीज़ की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है और डिमांड कम हो तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की जो वैल्यू है कम होती है। तो उसी तरह सेम शेयर मार्केट में भी होते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है वो शेयर कम पड़ रहे हैं, तो उस शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर लोग शेयर बेच रहे हैं किसी कंपनी का, इसका मतलब है शेयर में उस कंपनी का स्टॉक में शेयर बहुत सारे उपलब्ध है और लोग बेच रहे हैं यानी कि उपलब्ध हो रहे हैं हमें, तो इस हालत में शेयर की कीमत घटेगी। शेयर मार्केट में रजिस्टर होने के बाद कंपनियों को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने इन्वेस्टर को देनी पड़ती है। इस जानकारियों के आधार पर निवेशक अपनी कंपनियों का मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन में के आधार पर शेयर की डिमांड और सप्लाई घटने और बढ़ने के प्राइस चेंज होते हैं, घटने और बढ़ने पर प्राइस चेंज होते हैं। तो देखिए किसी शेयर के प्राइस कम क्यों होते हैं और ज़्यादा क्यों होते हैं, यह हमने इस पूरे मुद्दे से सीखा है। और देखिए आगे जाकर हम देखेंगे कि शेयर को कब खरीदना और बेचना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केटिंग में क्या होता है, यदि आप सच में ही स्टॉक मार्केटिंग के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको दिन भर बिजनेस की न्यूज़ देखनी चाहिए। देखिए शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो करंट की लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का निर्णय या कोई भी किसी कंपनी का एक छोटा मोटा भी कोई निर्णय हो तो उसका बहुत ही असर शेयर मार्केट पर पड़ सकता है। कोई अच्छा निर्णय हो तो कंपनी का प्राइस जो है शेयर का वो बहुत बढ़ सकता है। अगर कोई कंपनी के लिए बुरा निर्णय साबित होता है तो बहुत ही प्राइस कम हो सकता है। तो मार्केट से जुड़ी इक्विटी पर ध्यान देना ही चाहिए ताकि आप यह अंदाज लगा सके कि किस समय आपको शेयर खरीदना और किस समय शेयर बेचना चाहिए। आपको बता दें कि शेयर खरीदने का सही समय तब होता है जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा होता है, तब आपको शेयरों को खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे आपको शेयर सस्ते और काफ़ी मिल जाते हैं। यानी कि जब शेयर के प्राइस कम होते हैं तब हम कम कीमत में बहुत सारे शेयर क्या करते हैं, खरीद सकते हैं। और जब भी शेयर मार्केट ऊपर उठे तो आप इन शेयर को बेच दें, ताकि अगर जब वैल्यू बढ़ जाए किसी शेयर की तो हमें बेचना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम कम प्राइस में शेयर खरीदेंगे और जब वैल्यू बढ़ेगी तब बेचेंगे तो इसका अर्थ ये है कि हमें मुनाफा हो सकता है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि शेयर मार्केट का जो समय होता है ना वो क्या होता है। तो कोई भी कंपनी हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो या कोई भी काम हो तो उसका समय होता है। तो उसी तरह शेयर मार्केट का भी एक अपना समय होता है। तो वो समय क्या होता है, सुबह 9 बजे से दोपहर 3:50 तक होता है, 3:15 तक होता है। तो शेयर मार्केट व्यापार एक सप्ताह में 5 दिन होता है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शेयर बाज़ार शुरू रहता है और समय होता है सुबह 9 बजे से शाम को 3:15 पर बंद होता है। ये शनिवार और रविवार को शेयर मार्केट बंद रहता है। तो यदि आप स्टॉक के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप शेयर के अंदर अच्छा निवेश कर सकते हैं। शुरुआत में स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा निवेश ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप अगर बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा तो आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो पूरी तरह डूब सकता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस आता है तैसे तैसे हमें ज़्यादा अमाउंट बढ़ानी चाहिए। तो आगे जाके हम देखेंगे कि इक्विटी क्या है। तो इक्विटी और शेयर बाज़ार इसमें कुछ फ़र्क नहीं है,
शेयर को ही इक्विटी बोलते हैं और इक्विटी को ही शेयर बोलते हैं, लेकिन हालांकि इसमें फ़र्क ये है कि स्टैंडर्ड भाषा में इक्विटी कहते हैं और आमतौर पर इक्विटी का मतलब हम शेयर ही कहते हैं। देखिए इक्विटी शेयर का सबसे पॉपुलर प्रकार है। आमतौर पर हम जिन शेयर की बात करते हैं वो इक्विटी शेयर ही होते हैं, लेकिन हम इक्विटी कहने के बजाय सिर्फ क्या कहते हैं, हम इसे शेयर कहते हैं। जहाँ पर भी सिर्फ शेयर की बात की जा रही होती है उसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर इक्विटी शेयर की ही बात की जाती है, जब तक कि उन शेयर के पहले और बाद में कुछ ना लिखा हो, जैसे प्रोफेसर शेयर या DVR शेयर, यानी कि किसी शेयर के आगे या पीछे कुछ शब्द नहीं हो और शेयर बोला जाए तो इसका मतलब इक्विटी ही होता है। अगर इसे दूसरे भाषा में समझाया जाए तो इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जाना जाता है। इक्विटी शेयर को शॉर्ट में सिर्फ शेयर भी कहा जाता है। इसका मतलब है अगर किसी शेयर के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हो तो उसे सिर्फ शेयर ही लिखा है तो इक्विटी शेयर माना जा सकता है। इसके अलावा इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं उन्हें कंपनी का असली मालिक कहा जाता है। इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर का होल्डर भी कहा जाता है। देखिए हम देखेंगे कि शेयर और डिबेंचर में अंतर क्या होता है। तो शेयर और डिबेंचर में कुछ मुख्य अंतर है जो नीचे लिखा हुआ है। जो स्टेटस देखेंगे हम पहले। स्टेटस क्या होता है, तो शेयर किसी कंपनी का कैपिटल होता है किंतु डिबेंचर किसी कंपनी का डेब्ट होता है। देखिए कैपिटल शेयर होता है और डिबेंचर क्या होता है, डेब्ट होता है। अंत शेयर होल्डर किसी कंपनी का एक हिस्सा होता है और जबकि डिबेंचर होल्डर कंपनी का हिस्सा नहीं होता है। डिबेंचर से यह भी पता लगता है कि कंपनी किसी रन में नहीं है। और आप देखेंगे रिटर्न क्या होते हैं, किसी शेयर का डिविडेंड कंपनी के तत्कालीन लाभ पर निर्भर करता है, किंतु डिबेंचर में निवेशक को इस बात से अलग ब्याज प्राप्त होता है कि कंपनी लाभ में है या घाटे में। तो देखिए यहाँ पे शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर दिया हुआ है। और रीपेमेंट क्या होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के प्राप्त नहीं हो सकते, किंतु डिबेंचर की राशि एक निश्चित किए समय के पूरे हो जाने पर अपने एक्सपायरी डेट के समय डिबेंचर होल्डर को सौंप दी जाती है। तो यहाँ हमने डिबेंचर और शेयर क्या होता है इसका डिफरेंस आगे देखिए डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस क्या होता है। शेयर में किसी शेयर होल्डर को लाभ के तौर पर डिविडेंड प्राप्त होता है, जबकि डिबेंचर में निवेशक को ब्याज प्राप्त होता है। सुरक्षा, शेयर होल्डर का कंपनी के एसेट पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, जबकि डिबेंचर होल्डर का किसी कंपनी के सभी एसेट अथवा किसी निश्चित एसेट पर चार्ज होता है। तो हमने अभी तक डिबेंचर और शेयर का जो डिफरेंस है वो देखा। तो प्यारे मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर मार्केट की जो अगली फंडामेंटल जानकारी होती है वो लेकर। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेज दीजिए। इसके साथ ही हमारा ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए तथा ये चैनल अपने कई मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।